हमारा नाम राजेश पांडे, विश्व हिंदू परिषद का मैं कार्य करता हूं। और परिचय के क्रम में बताना चाहता हूं, हमारे जो दाहिनी तरफ बैठे हैं ये हमारे माननीय श्री अशोक कुमार सिंह जी हैं, जो संगठन के 40 साल से लगातार ये सेवा कर रहे हैं संगठन का। और वो संगठन के बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता, बड़े कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार हैं हमारे भाई अशोक सिंह जी। और हमारे बाई तरफ बगल में बैठे हैं ये हमारे काफी दिनों से लगभग 40, 45, 50 साल के लगभग से ये हमारे संघ परिवार की सेवा कर रहे हैं और बड़े बड़े सामाजिक कार्यों में बड़ी अग्रणी भूमिका निर्वहन करते हैं। हमारे डॉक्टर देवेंद्र नाथ सिंह जी हैं। और परिचय के क्रम में हमने आपको बताया प्रेस वार्ता के विषय में आपने पूछा। प्रेस वार्ता, सबसे पहले तो अब विजयदशमी महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को देता हूं। और भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है कि समस्त देशवासियों के मंगलमयी मनोकामना को परिपूर्ण करें। सामने दीपावली का त्योहार आने वाला है। शुभ दीपावली के अवसर पर हमारे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेने वाले हर एक भारतीय नागरिक से विश्व हिंदू परिषद परिवार नम्र निवेदन करता है कि शुभ दीपावली के अवसर से 5 दीपक अपने घर में रोज जलाएं। कब तक? कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की स्थापना होने वाली है। 22 जनवरी तक यह विश्व हिंदू परिषद परिवार हमारा समस्त भारतवासियों से निवेदन करता है कि 5 दीपक जरूर जलाएं। और प्रेस वार्ता जो बुलाया गया मेरे पत्रकार बंधु, प्रेस वार्ता सनातन धर्म पर, भारतीय संस्कृति सभ्यता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग जो बार बार भी हाल ही में आप सुन रहे हैं, बार बार टिप्पणी किया जा रहा है, उसी क्रम में उसी उद्देश्य से यह बुलाया जा रहा है प्रेस वार्ता। और एक बात बता दूं कि प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म पर, भारतीय संस्कृति सभ्यता पर जो लोग बार बार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं उनको संदेश देना चाहता हूं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हमारे सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति, भारतीय संस्कृति सभ्यता में जन्म लेने वाला विश्व हिंदू परिषद परिवार का कोई भी कार्यकर्ता सदस्य कभी किसी को गाली देने का काम नहीं करता, बल्कि जो लोग गाली देते हैं उनके सम्मान में ताली बजाने का काम करता है, लेकिन गाली नहीं देता। यह इतिहास साक्षी है, सारे लोग जानते हैं। और जो लोग ये कहते हैं, और किसी भी धर्म संप्रदाय में मेरे पत्रकार बंधु गाली देने के लिए, किसी का अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए किसी भी धर्म संप्रदाय में नहीं लिखा गया। और जो लोग कहते हैं कि मैं इस धर्म संप्रदाय से हूं, तो वो लोग जान लीजिए गाली देने वाले अगर हैं तो किसी भी धर्म संप्रदाय से नहीं है, उनका एक अलग विचार होता है। और एक बात बता दूं मेरे प्रिय भाइयों कि हमारा भारतीय संस्कृति सभ्यता विश्व हिंदू परिषद परिवार इसी शुभ दीपावली के अवसर से पूरे भारतवर्ष में हर ग्राम सभा में, हर नगर में हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ करने का आयोजन बना रहा है। अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया है, हम लोग खुद इसका संचालन करेंगे, खुद गांव जाकर के इसको चलाएंगे। एक सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप एक बड़े नेता हैं और एक सामाजिक धर्म गुरु हैं और सामाजिक प्रचारक हैं, धर्म के प्रचारक हैं, आप जिला प्रमुख हैं। सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, इसके लिए हम 2-4 लाइनें आपको बताना चाहता हूं। और विश्व हिंदू परिवार हमारा भारतीय संस्कृति सभ्यता हमेशा सामाजिक सौहार्द समरसता कायम करने की बात करता है, स्थापना करने की बात करता है। लेकिन तब पर भी कुछ लोग रावण के खानदान में जन्म लेने वाले भगवा वस्त्र पहन करके समाज को छलने का प्रयास करते हो, कालनेमी के रूप में कहीं कहीं आ ही जाते हैं। इसी पर एक विद्वान ने बड़ी गजब की बात लिखी है, 2-4 पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जाने कितने कालनेमी भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं, जाने कितने कालनेमी भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं, कितने ही रावण पर नारी छलने योगी बने हुए हैं, कितने ही रावण पर नारी छलने योगी बने हुए हैं, जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, जाने कितने परहित रत गीधों का यहाँ मरण होता है, जो समाज के शोषक हैं
उनको तुम्हें कुचलना होगा। युवा साथियों, युवा भाइयों, अब नया इतिहास बदलना होगा। अब मेरे पत्रकार बंधु के नया इतिहास कैसे बदला जाएगा? आपने सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, समरसता कायम हो, ये कैसे किया जाएगा? उसके लिए हमारे विद्वानों की आवाज है। आवाज बुलंद करके हमारे विद्वान बताते हैं कि रामचरितमानस पढ़ो भाई, और राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। और जाने कितने बाली अभी भी भाई का हक छीना करते हैं, और जाने कितने बाली अभी भी भाई का हक छीना करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं, कितने ही भाई, कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। और विजय दशहरा के अवसर पर हम एक नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा पर कागजों के रावण जलते हैं। सचमुच के रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं। और राघव का आदर्श ग्रहण कर अब तुमको भी चलना होगा। युवा साथियों, युवा भाइयों, अब नया इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस पढ़ो भाई। कहने का मेरा अभिप्राय है, कहने का तात्पर्य है मेरे पत्रकार बंधु कि भगवान